हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, एकदम बादल आ गए हैं। आप दिखाऊं आपको, अभी इस टाइम धूप निकली होती। अभी करीब वो पौने 7 बज रहा है और बहुत तेज घिर कर बादल आ गए हैं। तो मैंने कपड़े अभी धोए थे, तो मैंने कपड़े यहाँ फैलाए ही नहीं है। मैंने कपड़े वहाँ सामने फैलाए हैं। मुझे लग रहा था कि बादल बारिश हो सकती है। हनी बनी का कपड़ा भी साफ करा, तो हनी बनी को भी अंदर कर दिया और ठंडा मौसम हो जाएगा, क्योंकि अ, बादल इस तरीके से आने में लग रहा है खूब तेज बारिश होगी। और मौसम वैसे भी नॉर्मल हो गया है, अच्छा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं आंधी ना आ जाए, और मुझे डर लग रहा है मैं उड़ ना जाऊं। तो मैं मजाक कर रही हूँ, क्योंकि आजकल बहुत खबरें सुन रहे हैं, आपने सुना होगा कि अ, ऐसी आंधी आ रही है। वो मैं तो अपने लिए मजाक कर रही हूँ, रियल है कि एक दो लोग उड़ गए हैं। तो मैं बस यही मजाक कर रही थी कि मैं उड़ ना जाऊं। और दूसरी बात ये, वाकई में जब ऐसा हो रहा है तो आंधी आए तो फौरन कहीं एक जगह जाके रुक जाएं, रिस्क ना लें। अगर ऐसी आंधी आ रही है तो बिल्कुल भी बाहर ना निकले आंधी में, क्योंकि जब उड़ने का खतरा है तो फिर बचे रहें। क्योंकि नुकसान हम ही लोग को होना है, तो समझदारी से काम लें थोड़ा सा। घर से बाहर ही ना निकले, और बाहर हो तो एक तरफ साइड में कहीं हो जाए। तो गाइज, देखते हैं आंधी पानी आता है कि बारिश होती है, वो तो मालूम नहीं है। फिलहाल मैं जा रही हूँ आराम करने। सुबह उठ गई थी, और वैसे ही जो डेली सुबह का मॉर्निंग रूटीन है मेरा, वही मैंने किया। नाश्ता मैं नहीं करती हूँ, अभी मैं लेट जाऊंगी। उसके बाद नाश्ता, बादल भी गरजने लगे, नाश्ता मैं करूंगी उठने के बाद, जब तक ये लोग भी उठ जाते हैं साथ में। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ आराम करने, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बादल भी गरजने लगे हैं। तो फिलहाल मैं अंदर जा रही हूँ। तो ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई थी, और मौसम तो खैर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, लेकिन गर्मी कम नहीं हुई है। गर्मी वैसे ही सुबह बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आज बनाए हैं अंडे आलू। बहुत टाइम से ऐसा खाना नहीं बना रही थी, लाल शोरबे वाला। थोड़ी सी मिर्ची मैंने कम जो बना नॉर्मल डालती थी उससे हाफ रखी है, लेकिन टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आया। और अब हम लोग जा रहे हैं बच्चों को ट्यूशन लेके। आप सोच रहे होंगे हसनैन क्या कर रहा है, तो हसनैन यहाँ गाड़ी अपनी सब सामान रख रहे थे, और हसनैन को ट्यूशन जब गए थे तो छोड़ दिया था, और जब हम लोग लौटे तो हसनैन तो मुझे रास्ते में ही मिल गया था। तो फिर हम लोग लेकर आए हैं हसनैन को, और क्योंकि मम्मी और शाजी कहीं जा रहे थे। तो गाइज, इन लोगों को मैं ले आई हूँ ट्यूशन से। मैं लेट ली थी, नमाज पढ़ के फिर आराम किया मैंने। और सोच रही हूँ कि अभी मैं मेहंदी लगा लूँ। इस बार की अंजीर देखिए कितने अच्छे से पापा ने इसके पेड़ की छटाई कर दी थी। तो जितने भी इसमें कीड़े वीड़े थे वो सब चले गए हैं, और अंजीर बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अभी पके नहीं है, एक आध नहीं पके नहीं है। मन कर रहा है। तो देखिए आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए, इनको पकने में भी काफी टाइम लगेगा, लेकिन बहुत माशाल्लाह बहुत सारा फल आया है। पहले तो मैं सोच रही थी यहाँ वाली ये जो डाले हैं इनको मैं हटा दूं, क्योंकि ये जो डाले हैं ना, ये कपड़े डालने में दिक्कत होती है ना। नहीं, पहले फल खा लूं, उसके बाद फिर इतनी छटाई हो जाएगी। तो बिल्कुल छतरी बना दी है, तो अच्छा लगता है मुझे, ऐसा छाँव रहती है। और आज पापा ने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रास कटिंग करी है ग्रास कटर से। और ये लगता होगा कि वैसे चला हुआ बहुत इजी है, बहुत इजी नहीं है, क्योंकि जो जमीन है वो ऊबड़ खाबड़ है। तो इस वजह से ये ऊपर नीचे में बहुत दिक्कत है, बहुत मतलब इजीली इससे घास नहीं कटती है। बताइए, अगर इजी कटती थी तो पूरी कट जाती। बहुत ज्यादा थक गए थे तो पापा, तो मैंने कहा अब कल करना इतना बहुत है। और यहाँ पर जरूरी था, यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये पैर दिख रहे हैं ना, रबड़ भी दिख रही है, और इतनी हो गई थी यहाँ पर। तो यहाँ देखिए सारे पैर छुप गए, कहाँ है पैर। तो पता नहीं कौन सा कीड़ा वीड़ा हो घुसा हो अंदर, काट ले। तो इस वजह से कटिंग जरूरी थी। जब पापा वेट कर रहे थे, कह रहे थे मतलब पूरी में घास घास हो जाए, क्योंकि जैसे कि वहां मिट्टी है तो ऐसी यहाँ पर थी। तो इसका वेट कर रहे थे। अब पूरी एकदम चटाई जैसी बिछ गई है ना, तो अब जो है पापा इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है, यहाँ पर चलने फिरने में भी अच्छा लग रहा है, और साफ साफ हो गया है वो भी अच्छा लग रहा है।
तो गाइज अभी जाऊंगी, मैं सोच रही हूँ मेरी बहन जो मेहंदी लेकर आई ना, मैं थोड़ी मेहंदी लगाऊं, क्योंकि वो मेहंदी ऐसी है 15-20 मिनट लगाई जाएगी, कलर आ जाता है। इससे ज्यादा मैं लगा भी नहीं सकती हूँ, मुझे उलझन सी होती है। तो मैं सोच रही हूँ नाखूनों में, नेल में लगा लूं। और इसके अलावा लेटूंगी, फिर देखूंगी कल क्या करना है। जा रही हूँ अभी कमरे में। मेहंदी से रंगे हुए हाथ बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर पोरे पोरे बहुत ज्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। और आप लोग क्या पोरे किसे कहते हैं? जो हमारे जो अंगूठे, जो उंगली होती है ना, ऊपर का जो नाखून का हिस्सा है वो पूरा भरते हैं, उसको पोरे बोलते हैं। तो आप बताइए, आप क्या क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मुझे पोरे कलर बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे हाँ मेहंदी बहुत ज्यादा पसंद है। बस ये है कि मैं एक तो मुझे अब इतना मुझे टाइम भी नहीं रहता कि आधा पौन घंटा लगवाऊं, लगवाने के बाद फिर उसको बहुत देर रखूं, तो इसलिए मैंने ऐसी मेहंदी मंगाई है कि जो इंस्टेंट कलर आ जाए और मुझे ज्यादा देर मेहंदी ना लगाए रहने पड़े, क्योंकि अभी फिर नमाज का टाइम भी हो जाएगा इस वजह से। इसीलिए मैं रात में लगा के नहीं रखती हूँ मेहंदी, फिर सुबह फजर का टाइम होगा और फिर पैर घंटों मुझे कहाँ से घिसूंगी मेहंदी के। इस चक्कर में मैंने ऐसी मंगाई है कि नाखून जो मेरे हैं हाथ और पैर के, वो कलर हो जाए, नेल पेंट लगाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मुझे नेल पेंट लगाने का बहुत शौक था। शादी से पहले मैं इतना नेल पेंट लगाती थी, इतना नेल पेंट लगाती थी, और अलग अलग तरीके से अलग अलग कोटिंग करती थी। वो सब खत्म हो गया सालों से। मैं कभी शायद नेल पेंट लगा लूं कोई फंक्शन में, तो यहाँ लिख रही हूँ अपने हस्बैंड का नाम। और वही मैं आपको दिखा रही हूँ, हल्की सी मेहंदी लगाने वाली हूँ, पोरे भरने वाली हूँ, और हस्बैंड का नाम और हार्ट तो ये बहुत लाइट लगा रही हूँ। मन हो रहा था मेरा मेहंदी लगाने का और हस्बैंड के नाम की मेहंदी लगाने का, तो आज लगा रही हूँ जो है पापा के नाम की मेहंदी। और बिल्कुल बिल्कुल हल्की, कुछ भी ज्यादा नहीं करूंगी, बिल्कुल हल्का रखूंगी। और कुछ एडवाइस जो है से भी ले लूंगी कि इसमें कुछ करूं कि फिर इसको ऐसे ही रहने दूं। अब बेटी है, बड़ी हो गई है, सहेली जैसी हो गई है, पता भी है उसको कैसा क्या अच्छा लगेगा, तो उससे थोड़ी सी एडवाइस लूंगी। तो अभी तो उसको पता ही नहीं है कि मैं कैसी मेहंदी लगा रही हूँ, उसको ही मालूम है मेहंदी लगाने वाली, वो भी नेल में। तो नमाज की वजह से मैं नेल पेंट नहीं लगा पाती हूँ, जैसा आपको पता है बहुत शौक था, लेकिन अब नहीं लगा पाती हूँ। और अब घर का काम, जिम्मेदारी, तो फिर बहुत दिन से सोच रही थी कि मेहंदी लगाऊंगी, रात में मेहंदी, रोज सोचती थी रात में मेहंदी लगा, फोन तो रखी रहती है, बहन लाती है, तो रोज सोचती थी, लेकिन नहीं लगा पाती हूँ। वही सुबह का चक्कर कि नमाज को उठूंगी, फिर उठो सुबह सुबह फजर में एकदम नहीं कुछ एकदम कर पाते हैं। तो मैं जोया से एडवाइस ले रही थी, तो जोया बोली इसको मम्मा नाम के नीचे ऐसे आप कर दो तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा जो करना करो। और फिर मैं पूछ रही थी इसमें कुछ और करूं, तो मना कर रही थी, कहती थी ऐसी हल्की रहने दो, सिंपल अच्छी लग रही है। तो पैर में, मैं पैर के जो नाखून है उसमें पहले ही लगा चुकी हूँ मैं, और देखूंगी कलर कितना आता है। तारीफ तो सुनी है कि ये वाली जो कोने से नाखूनों में कलर बहुत ज्यादा अच्छा आ जाता है, लेकिन अभी जब लगाऊंगी तब मुझे पता चलेगा। और मैं अगर डबल कोटिंग करना पड़ी तो डबल कोटिंग भी करूंगी, क्योंकि मुझे नाखून अच्छे से कलर करना है। तो ये मैंने हार्ट शेप बना लिया था, हस्बैंड का नाम भी लिख लिया, बाकी जोया से पूछ रही थी तो जोया को बताया मैंने। जोया से कहा, मैंने कहा मैं इसमें पोरे भरूंगी और हल्की सी पीछे उंगली में डिजाइन बिल्कुल लाइट करूंगी। तो जोया बोली सही है। फिर मैंने कहा हाथ में कुछ और करूं, तो जोया बोली नहीं कुछ मत करो, बस ऐसे ही अच्छा लग रहा है, सिंपल बिल्कुल। तो बेटी की बात मानी और आज लग गई मेहंदी लगाने के लिए। तो गाइस देखिए बिल्कुल लाइट मेहंदी, और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि जोया पापा का नाम लिखा है। दूसरी बात, इसके कलर का इंतजार है कि इसका कलर कैसा आएगा। तो ये देखिए बाबू देख रहा है ये क्या लिखा है, क्या लिखा है। जब देखा तो बड़े खुश हुए, हंसने लगे अच्छा पापा का नाम लिखा है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, जैसा सोचा था वैसे ही आया है। तो जब नया नया कलर आता है तो मेहंदी कितनी अच्छी लगती है, 2-3 दिन के बाद फिर यही लगता है कि बस जल्दी से छूट जाए, जल्दी से हट जाए। और ये देखिए बढ़िया कलर आया है, और नमाज का टाइम भी हो रहा है, तो अभी नमाज भी पढ़ूंगी। नमाज से पहले पहले मैंने ये अपनी मेहंदी छुड़ा ली, ज्यादा नहीं लगाई, 20-25 मिनट ही शायद लगाई होगी, या 15 मिनट या 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगाई है। तो पीछे भी हल्की डिजाइन, और हाँ अलग, ये मैंने आपको बताया था पैर के नेल में लगाई, तो ये मैंने पैर के नेल में लगाई है। और ये हाथ में, तो कलर पैर के जो नेल है उसमें भी अच्छा आया है और हाथ में भी कलर अच्छा आया है। और साथ में मैंने ये चूड़ी पहन ली, बड़ा अच्छा लगता है चूड़ी हो और हाथ में मेहंदी हो, पूरे बस रंगे हो तो हाथ
अच्छा लगने लगता है। फिर बीच में गोल टिक्की, हम लोग के टाइम पे गोल टिक्की बोलते थे, गोला सर्किल बना लेते थे, सर्किल जो भरा हुआ उसको हम लोग गोल टिक्की बोलते थे, गोल टिक्की। और ऐसे कोरे भर लो तो वो मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। तो गाइज मैंने ये चिकन मंगा लिया और अभी मैं चिकन धो कर रखूंगी, क्योंकि रात में धो के अच्छे से रख दो तो सुबह आसानी से बन जाता है। तो चिकन मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि मैं कल मुनव्वर को खाने को बुलाया मैंने, और कल बनाऊंगी कढ़ाई चिकन इंशाल्लाह। तबीयत सही रही तो बिरयानी ही बना लूंगी, फिलहाल कढ़ाई चिकन तो बनाऊंगी मैं। तो गाइज दो जगह इसलिए मैंने निकाल के रखा है ताकि डबल काम कर लूं। ये रबड़ उठा ला बेटा, फिर मोटर खोल देना, इससे दो तो आसानी से धुल जाएगा। वो ही जिससे पानी नहीं भरती हूँ। तो मैंने इसमें विनेगर डालकर रख दिया था ताकि स्मेल ना आए, तो इस वजह से मैं इसको अच्छे से साफ कर लूंगी। और खाना हो गया है। आज अंडे आलू बनाए थे, आज हैदर का बिल्कुल मूड नहीं था क्योंकि इतने दिन से नॉन वेज बन रहा है, तो वैसा नहीं बन रहा है जैसा कि नॉर्मल बनता है, आलू गोश्त बनता है, भुना हुआ गोश्त या कड़ा वाला, काली मिर्च वाला बन रहा है कहीं कोई। तो जोया के मन को तो बन रहा है, लेकिन हैदर के मन का नहीं बन रहा है। फिर हैदर को नॉनवेज ही खाना था, मोटा खोल देना, हैदर को नॉनवेज खाना था। तो गाइज यहाँ पर मैं देख रही हूँ क्या क्या करना है मुझे। तो हैदर को खाना था, तो कल हैदर की भी मन की हो जाएगी और मुनव्वर को खाने पे बुला ही लिया है। ये इतनी सारी इसमें काई क्यों निकल रही है? रबड़ रबड़ दबा के आई क्या? नहीं, दरवाजे से कुछ नहीं। तो अभी यही काम करते करते ना इन लोगों को मैं चाय भी बना दूंगी, दोनों काम कर दूंगी। और मुझे अच्छा याद आ गया कि सुम्मा का खाना भी निकालना है। गाइस बहन नहीं आ रही है, मैंने उनसे कहा था, तो तबीयत सही नहीं है, तो कह रही फिर कभी, अभी मुनव्वर को ही बुला लो। फिर मैंने मुनव्वर से बात करी थी शाम को, तो कह रहे ठीक है। मैंने वैसे ही मिलने आता तो मैंने कहा आओगे तो खाना ही खा लेना। तो नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तैयार हो गए तो बिल्कुल हम भी लोग भी मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, अच्छा लगता है जब आ जाते हैं। देखिए आपने तो देखा ही है, हसनैन जिद करता है, हसनैन को छोड़ जाएंगे, फिर सुबह छोड़ने वही आ रहा है, अज्जू नहीं आता है, वही आते हैं, और लेने भी वही मुनव्वर आता है। तो बहुत छोटा है मुझसे, इसलिए मैं ऐसे बोलती हूँ, आता है जैसे अपनी बहनों से बोलती हूँ, अज्जू से बोलती हूँ। तो हम लोगों ने खाना खा लिया। हैदर का बिल्कुल मूड नहीं था अंडे आलू खाने का, क्योंकि इतने दिन से चीज़ें तो बन रही है, नॉनवेज भी बन रहा है, लेकिन हैदर के मन का नहीं बन रहा है। हैदर को ज़्यादातर पसंद है जैसे मैं आलू गोश्त या भुना हुआ गोश्त, ऐसी चीज़ें बनाती हूँ लाल मसाले की। भीड़ तो मैं भी गई थी, अच्छे लगते हैं ये सब, लेकिन पर डे के हिसाब से काली मिर्च का ये सब नहीं अच्छा लगता है। लेकिन जोया का मन का खाना बनाया इतने दिन, तो जोया तो खुश हो गई, खुश तो हम लोग भी थे, लेकिन अब लगता है कि अब खूब अच्छा चटपटा मसाले वाला खाओ। तो फिर मैंने सोचा कि कल बना लूँगी चिकन कढ़ाई वाला, और सब तबीयत सही रही तो फिर मैं चिकन बिरयानी बनाऊँगी। इसी वजह से मैंने ये
जो है मैंने 2 जगह चिकन मंगाया था ताकि बिरयानी भी बना लूँ और इसके अलावा बना लूँ, लेकिन मुझे अपनी सेहत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती दोनों चीज़ें बनाऊंगी। और नान मंगाऊंगी, नान इन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हसनैन तो यार रहता है, हसनैन तो खाना खाएंगे और हसनैन खाते ही कितना सा है, ज़रा सा खाना खाते हैं। लेकिन खाते वो भी ऐसे ही हैं, उनको भी हैदर की तरह नॉन वेज ही पसंद है। तो मैंने सोचा आपसे बात भी करती जाऊंगी और यहाँ पर चिकन भी धो लूंगी। इसको विनेगर के पानी में रख दिया था, पानी डाल के विनेगर डाल के रख दो तो चिकन में स्मेल नहीं आती है। इसी वजह से मैंने 2 जगह रखा है ताकि अंदाज हो जाए कितने की बिरयानी बनाना है और कितने चिकन का कड़ाव वाला बनाना है। तो सब्जी लेकर आए, सब्जी के में तुरई भी लेकर आए। तो अभी तो मैंने उस दिन बनाई थी ना, तुरई बनाई थी और क्या बनाया था, तुरई के साथ क्या बनाया था सुबह, काजू मखाना ना? क्या गोश्त बनाया था, काली मिर्च वाला। तो मैंने बनाई थी बिना छिलके की, लेकिन अब छिलके वाली बनाऊंगी क्योंकि जो पापा का परहेज टोटली खत्म हो गया है। तो गाइस मैं इसको धो रही हूँ, उसके बाद चाय चढ़ाऊंगी, बर्तन धोऊंगी। तो आज की वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।